हमारा ये बूढ़ा आंख धोखा नहीं खा सकता। ये मेरा बेटा है सोमनाथ। कितना 22 साल का हुआ है। किसे पता था बंसी कि खदान से सिर्फ पत्थर ही निकलेंगे। साले साहब, हवेली का कौन सा दिन सबसे ज्यादा मनहूसता जानते हैं? मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है वो दिन। गजब हो गया सरकार। क्या हुआ? कल हवेली जब्त हो जाएगी। कैसा? विदु सरकार, हमें थोड़ा सा अकेला छोड़ दोगे? ये सब पागल है, पागल। ये लोग नहीं जानता इस हवेली के ये आखिरी होली। इसके बाद जो होली होगा उसमें कोई रंग नहीं रहेगा। रह जाएगा सिर्फ एक ही रंग, लाल। लाल। या भाग भाग। जानते हैं, आज भी इस हवेली की हवा में सुनाई देती है मजले बाबू के गाने की गूंज और घड़ी बाबू की चिल्लाने की आवाज। उस वक्त समझ ही नहीं पाया था कि घड़ी बाबू की भविष्यवाणी एक के बाद एक के बाद एक इस तरह सच होती जाएगी। और हम सब लाचार देखते रह जाएंगे। मजिस्ट्रेट साहब के हुक्म से ये अदालत आज इस हवेली को श्री ननी गोपाल के लिए जब्त करने आई है। श्री ननी गोपाल की गैर मौजूदगी में इस हवेली के साथ साथ यहाँ की हर चीज छेनी दत्त के सुपुत्र श्री नाटू दत्त के हवाले कर दिया जाएगा। यहाँ के लोगों को हुक्म दिया जाता है कि अदालत की कार्रवाई में कोई अड़चन न डाले और श्री हिरणमयी चौधरी उर्फ मजले बाबू को हिदायत दी जाती है कि वो तुरंत ये हवेली छोड़ दे। ठीक है, पढ़ा दीजिए उसको। एक सालत निकाल लिया तो? हाँ हुजूर। फहरिस्त ठीक से तैयार करना। छोटी से छोटी चीज को भी दीवार से उखाड़ कर निकाल लो। कुछ मत छोड़ना यहाँ पे। हाँ हुजूर। मजले बाबू का? मजले बाबू, ओ मजले बाबू, अरे आइए आइए। कब तक हवेली में चुप कर बैठेंगे आप? निकलिए बाहर हवेली से। अरे अब अंदर छुप के बैठने का क्या फायदा मजले बाबू? चलिए निकलिए निकलिए हवेली से। हवेली खाली करनी है, उसकी नीलामी जो होगी आज। नाटू, हमें थोड़ा सा और वक्त चाहिए। ना आपने आबुदत जी,
थोड़ा वक्त और चाहिए। कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है, सब टूट से गए थे। और साले साहब, हमारी समझ में भी उस वक्त ये नहीं आया कि मजले बाबू ने नाटू दत्त से थोड़ा सा समय क्यों मांगा था। आपने मुझे बुलाया है? हाँ मजली, हमने तुम्हें बुलाया है। तुमने जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था ना हमसे। मैं तो हमेशा आपके साथ थी, हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। भगवान से तो यही प्रार्थना करती हूँ, तुम मरूं तो भी आप ही के साथ। हम जानते हैं मछली, तुमने हमेशा हमारा साथ निभाया। तुम एक बहुत बहुत अच्छी पत्नी साबित हुई। हमारा हर हुक्म माना तुमने, हर कहा माना। सही हो गलत हो, सब कुछ तुमने सर आंखों पे लिया। बहुत अच्छी पत्नी साबित हुई। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे यही कहीं हैं। ले आओ। क्यों? हम कहीं चलेंगे। कहाँ? वो तुम कहती थी ना कि हवेली छोड़कर कहीं और चलें। तुम्हारा कहा मान लिया। नहीं। चलो। नहीं। हाँ। नहीं। हाँ मछली। नहीं। हाँ मछली, बच्चों को ले आओ। बच्चों को क्यों? बच्चे यहाँ कहाँ रहेंगे, किसके सहारे रहेंगे? हमारे साथ ही तो चलेंगे। बच्चों को छोड़कर हम थोड़ी रह पाएंगे। ले आओ बच्चों को। बच्चों को ले आओ। कितनी सुंदर हो तुम। तुम तो बहुत खूबसूरत हो। सच के आओ ना, वही जैसे पहले सुंदर सुंदर बनी रहा करती थी। बच्चों को बुलाओ। पिताजी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? घूमने जा रहे हैं? हाँ बेटा, हम लोग बहुत दूर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बहुत कुछ मिठाइयाँ। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो।
माँ ने पहनाई। आ बेटा। आओ बेटा, यहाँ बैठो। पिताजी बाहर इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? इसीलिए तो जा रहे हैं बेटा। यहाँ बहुत शोर शराबा है। हम लोग जहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ कोई नहीं चिल्लाता। सब शांत हैं, हंसते हैं, खेलते हैं। हम लोग परियों के देश में जाएंगे। बहुत सारे सफेद घोड़े होंगे। उन घोड़ों की पक्की में आपकी माँ, हम और आप दोनों बैठ के घूमेंगे, फिरेंगे, गाएंगे। तो जाने से पहले क्या करते हैं बेटा? मुंह मीठा करते हैं ना? हाँ? तो मुंह मीठा करोगे? अच्छा, मुंह मीठा करवाते हैं। मुंह मीठा करवाते हैं। हाँ लीजिए आप बोल सकते। अरे नाटू दत्त बाबू, आप समझने की कोशिश कीजिए। संबंधी है हमारे, बेटी ब्याही मैंने इनके यहाँ। ये हमसे इनका मुंह मीठा क्यों नहीं हो रहा है? मुझे नहीं चाहिए। दीजिए। आज खुशी का दिन है, लीजिए। वो अरे ये लीजिए। अच्छा ठीक। खुश रहो, मैं आराम से ले जाके रखो। अरे दरोगा बाबू, लीजिए मुंह मीठा कीजिए। बहुत खुशी का बात। अरे लीजिए, आप भी लीजिए। सबको खिलाओ, जश्न मनाओ। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। अजीब सा महसूस हो रहा है। ठंड क्यों लग रही है? रुक जाओ सब। और यहाँ पर कोई भी हवेली नीलाम नहीं करेगा। ये हवेली जब्त नहीं हुई है। ये चौधरी खानदान के पास थी और उन्हीं के पास रहेगी। जाड़ा आ गया क्या? नहीं, जाड़ा क्यों आया? भैया, बड़ी माँ बुला रही है भैया। लोचन, हुक्का लेके आओ। हुक्का लेके आओ लोचन। ये तंबाकू खांसी क्यों आती है? हमारे साथ हाई कोर्ट का वकील है। हमारे पास हाई कोर्ट का नोटिस है। ये आप ऋषि बाबू सबको समझाइए। नाटू दत्त, अपने आदमी को समझाए। यहाँ पर ये हवेली हमारे पास थी, ये जब्त नहीं होगी, हमारे पास ही रहेगी। मैं मंजिल 400 से मिलकर आता हूँ। नन्हे, नन्हे घर आ जा।
घर सुना सुना लगता है तेरे बगैर। आजा, मैं कुछ नहीं कहूँगा। नहीं डांटूंगा तुझे नन्हे। कोई कुछ नहीं हाथ लगाएंगे। सुनिए, मैं हाई कोर्ट। सुनिए सुनिए, बचपना मत कीजिए, हाई कोर्ट की ऑर्डर है, कोई सामान को हाथ मत लगाइए, हवेली जब्त नहीं होगी। चाचा, अब और क्या चाहिए? तसल्ली नहीं मिली अभी भी? नन्हे, हमने ऐसा अंत कभी नहीं चाहता। हमारा यकीन करो कि हमने ऐसा अंत कभी नहीं चाहता, बल्कि हमने मजले बाबू का हमेशा सम्मान किया है। वो एक बहुत ही स्वाभिमानी जमींदार थे। हाँ, ये बात जरूर है कि हमारा उनसे बैर था, लेकिन हमने ये कभी नहीं चाहा कि उनकी मौत इस तरह से हो। अपनी बीवी, अपने 2 मासूम बच्चों के साथ हमें क्षमा कर देना। फिजूल की बातों से कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है। हम जमींदार और हमारी जमींदारी इसी तरह आपस में लड़ते लड़ते खत्म हो जाएगी, और शायद एक दिन हम भी इसी तरह से खत्म हो जाएंगे। नन्हे, जाने से पहले मैं एक बात तुम्हें बताना चाहता हूं। एक जमींदार के रूप में हमने हमेशा मजले बाबू की इज्जत की है। एक जमींदार अपनी शान से जीता है और अपनी शान से मरता है। दामाद जी, मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। कहीं नहीं जाना है मुझे। अकेला छोड़ दिए मुझे। जाइए आप यहां से, जाइए। अकेला छोड़ दीजिए मुझे।